नवीद चौधरी साहब, आपने भी देखा कि क्या हालात पैदा हुए। मैंने तो ये भी देखा कि पंजाब में एक खातून ने खुदकुशी कर ली, उसके बाद एक और आदमी था उसने भी खुदकुशी कर ली और वजह यही थी कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी, हमें तो अपनी तनख्वाहें अपने बिजली के बिलों पर नज़र आ रही हैं। इस तरह के मीम्स बन गए हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये चीज़ें क्या वज़ीर आज़म साहब की नज़र से नहीं गुजर रही? नहीं, यकीनी तौर पर उनकी नज़र से गुजर रही हैं। असल में मामला यह है कि निगरान हुकूमत जब से आई है, इसकी ऑनरशिप कोई नहीं ले रहा था, बशमूल प्राइम मिनिस्टर। तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया। बहरान जब पैदा हो जाता है तो उसको फेस किया जाता है, या किसी मसले पर अपना मौक़िफ़ देती है रियासत या हुकूमत आके। यहाँ मामला उसके उल्ट हो गया था। यहाँ हमें नज़र ही नहीं आ रहा था कि कोई केयर टेकर के नाम पर कोई सेटअप मौजूद भी है कि नहीं, वो कर क्या रहा है। तो बुनियादी तौर पर तो आज रिलीफ शलीफ कोई नहीं है, ना ही आइंदा है। पहली बात तो ये आप लिख के रख लें ना, कोई रिलीफ नहीं है। उनका बिल तो देने पड़ेंगे, किस्तें रिलीफ थोड़ी है। अगर वो हो भी गया और कितने यूनिट तक होता है, फिर IMF से आपने परमिशन लेनी है। बुनियादी बात यह है कि उन्होंने ऑनरशिप ली है आज, निगरान उनको लेनी भी चाहिए थी। उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर एक मनसूबे के तहत मायूसी और अफरा तफरी फैलाई जा रही है। एक तो ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उसको रोकना किसने है? यकीनन हुकूमत ने रोकना, स्टेट ने रोकना है। और रोकने का तरीका को एक्सपोज भी उन्होंने ही करना है। जी, ये आपको बताना चाहिए और बल्कि आगे बढ़े। हम तो कह रहे हैं, मैं कम से कम मैं तो उन सहाफ़ियों में समझो बड़ी देर से बता रहा है बात को मुख्तलिफ फोरम्स पर कि ये सब कुछ एक मनसूबे के तहत हो रहा है, हवा में कुछ नहीं है। तो उसको रोकना कैसे है, किसने रोकना है, ये उनको बताना चाहिए था। जहाँ तक बिजली के बहरान का मामला है, वो काकड़ साहब से कोई ढका छुपा नहीं है, पूरी कैबिनेट के लम्हे है। फिर किस तरीके के साथ जो मुआहदे किए माजी की हुकूमतों ने किए, और इसमें कसूर तो सबका ही होता है ना। अब हम एक को लेके बैठ जाएंगे, वो बात दुरुस्त नहीं होती, सबका ही कसूर है। लेकिन अब जब एक मसला सामने आ गया तो उसको फेस कैसे करना है। तो आज की जो ब्रीफिंग है ये ऑनरशिप लेने के लिए थी, और ऑनरशिप उन्होंने ली है, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि बिल तो देने पड़ेंगे। तो जिन लोगों का ये ख्याल था कि कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, वो उनका मेरी ख्वाहिश जो है अब ये दबी रह जाएगी सीनों में। सादा सी बात है, किस्तें कहाँ का रिलीफ है। अच्छा, बिजली मज़ीद महंगी होगी, पेट्रोल पम्प आज रात को गिर सकता है, तो कई तरह के मसाइल आ रहे हैं। लेकिन अब केयर टेकर सेटअप ने यह तय कर लिया है कि वो बज़ाहिर अब तक नज़र आ रहा है कि वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब वो सामने आकर इन चीज़ों का जिक्र भी करेंगे और अपनी जो मजबूरियाँ हैं वो भी बताएंगे। जहाँ अहकामात देने होंगे वहाँ अहकामात भी देंगे। अब जिस तरह से ये तासुर बन गया था कि इनके आने के बाद जो है बिल्कुल ही स्क्रीन से गायब है, ये वो इंप्रेशन उन्होंने एक्चुअली दूर किया है। तो उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मुल्क में बहरान मौजूद है, बहरान फैलने का भी खदशा है बहुत ज़्यादा। देखना भी है कि इनकी पॉलिसी क्या होगी। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बड़े महदूद किस्म के आपके पास मार्जिनस हैं, उसके अंदर आप पब्लिक को कैसे डील करेंगे, कैसे सेटिस्फाई करेंगे। और जो बेसिक जिम्मेदारी है नवीद चौधरी साहब, वो तो इंतखाबात करवाना ही है। उस हवाले से वो कह रहे हैं कि ये काम इलेक्शन कमीशन करवाएगा, और इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हो सकता है हम इंतखाबात जल्दी अनाउंस कर दें क्योंकि हल्का बंदियां जल्दी मुकम्मल हो जाए। नवीद चौधरी साहब, क्या वजह है इलेक्शन कमीशन जो है वो क्यों कन्विंसिंग पॉइंट्स पेश नहीं कर पाया? नहीं, मेरा ख्याल उन्होंने ज़रूरत महसूस नहीं की। पिछले दिनों उन्होंने अपने वकील कर लिए थे, इरफान कादर साहब को और अशरफ साहब को, लेकिन आज सजीद सजवाती साहब को उन्होंने भेज दिया। ये है वो बुनियादी वजह पाकिस्तान में जिससे बहरान संगीन तर होता गया। जो माली मुश्किलात थी उस पर बात हो सकती है, डिटेल से बता सकता हूँ मैं किस सन में क्या था और क्या क्या हुआ। और मैं तो समझता हूँ प्लानिंग से पाकिस्तान की मस्जिद खराब की गई। ये मनसूबे का हिस्सा था, इट वॉज ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ये 14 मई का फैसला भी एक मनसूबे के तहत था। अच्छा। एक ऑडियो लीक हुई जिसमें कहा गया ये CCPO लाहौर जो है इसका तबादला नहीं होने देना, जज का नाम लिया गया, उसी के पास वो केस लगा, वहां से वो दरखास्त भेज रहे हैं चीफ जस्टिस को और सो मोटो लग रहा है। 9 रुकनी बेंच बनता है, 2 जब शोर मचा 2 ने रिक्यूज किया, फिर उसके बाद जनाब 4-3 का मामला आ गया। 3 रुकनी कौन है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जनाब जस्टिस जादुल हसन, जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर। तहरीके अदम एतमाद के लिए सियासी जमातों के दरमियान जो मुआहदा हुआ, जिसके तहत चौधरी फरीद अली को वज़ीर आला पंजाब बनना था, उससे डेविएट किया गया ताकि पब्लिक के अंदर बहरान पैदा हो। ये सब किरदार हैं उसके, पाकिस्तान की बर्बादी में बाकायदा ये किरदार हैं, एक एक किरदार है। जिसने ये रोल प्ले किया, किस लिए किया? तुसी के लिए किया। कुछ लोग चीफ बनना चाह रहे थे, कुछ अदालती शख्सियात अपनी तुसी लेना चाह रही थी, और बाकायदा मुल्क को एट स्टेक लगा दिया उन्होंने। आइन रिजेक्ट कर दिया गया इस काम के लिए। इससे बड़ा कोई जुर्म हो नहीं सकता। आइन रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, मुल्क के अंदर ऐसी बेचैनी पैदा की, ऐसा मुआशियत में इस्तेहकाम पैदा किया कि किसी सिमत मुल्क जो सिमट नहीं रहा। मीडिया के अंदर अजीबो गरीब चीजें चली,
अदालतों में अजीबो गरीब चीज़ें चली, सियासत में अजीबो गरीब चीज़ें चली, और अदलिया ने जो कुछ कर दिया, यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि वो एक हम ख्याल बेंच बैठ के जो चाहता करता जा रहा है। जब तक पार्लियामेंट रही किसी की जरूरत ना रही, जब पार्लियामेंट सामने खड़ी हुई तो चुप करके बैठ गए, खामोश, बस सब कोई बात नहीं करनी, उनका तलबी करेंगे तुम्हारी। पार्लियामेंट गई है तो फिर फैसले सुनाने शुरू कर दिए, भाई इनको नाहल करो, अगर ये आपका ऑर्डर नहीं माना था इन्होंने। सवाल तो हमने पूछ रहे हैं इस जुडिशरी से कि आइन रिलेट करना जो है ये आइन की खिदमत थी, यानी कि आपने सिर्फ इस काम के लिए। अच्छा, उसके बाद पीटीआई के चेयरमैन ने खुद माना कि जनरल बाजवा ने कहा था कि असेंबलियां तोड़ दो। इनके साथ बैठे बेंच में जो जज थे पहले, जब बेंच रह गया 9 से 7 रुकनी, उन्होंने कहा जी पहले तो फैसला करो टूटी कैसे हैं। दोनों वज़रा अल्लाह जो हैं वो तो कहते हैं हमने तोड़ी नहीं, परवेज़ लाई फवाद चौधरी को गालियां बक रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं। महमूद खान जगह जगह बैठ के कह रहा है मैंने तो तोड़ी नहीं। कौन था इसके पीछे? उन्होंने कहा जनरल बाजवा था। बाजवा अपने घर में मजे कर रहा है फर्स्ट क्लास, फैज साहब अपने फार्म हाउस में मजे कर रहे हैं, ये जज साहब अपनी रिटायरमेंट लेके चले जाएंगे। मैं तो आज हैरान रह गया, वो थोड़ी देर पहले बता रहे थे मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर साहब कि जो जजों को जो है वो फ्री बिजली नहीं मिलती। वो भाई खुदा का खौफ खाएं, अखबारों में रिटायर्ड जजों के लिए 2-2 हज़ार यूनिट है, मतलब ये आप क्या बातें कर रहे हैं। चीज़ें सारी ये हैं कि इसी फैसले की वजह से बहरान पैदा हुआ और जुडिशल एक्टिविज्म ने, और इसकी एक फैसलों की पूरी तरतीब है। फिर इसमें मैं आपको अभी पेशगोई कर देता हूँ, ठीक है ना, बता रहा हूँ 9 मई की सहूलतकारी के अंदर भी बाज नाम आने वाले हैं और वो जल्दी आएंगे कि यह क्या क्या हुआ अदालती सहूलतकारी। अच्छा, यानी कि सारा मुल्क दाव पे लगा दिया है और अब कह रहे हैं कि जी ये दरखास्त खारिज और फलां खारिज, भी आप अमल दरामद कराएं, आप करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है बुला के गिरफ्तार कराएं उसको। ये शहबाज शरीफ और बाकी लोग तो हुकूमत में रही हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, तो हम देख लेते हैं हम किस तरह जाते हैं। ठीक है। यानी कि मुल्क में बहरान पैदा करने की सबसे बड़ी बुनियाद जो है वो इसी ग्रुप ने रखी, जिन्होंने पहले पंजाब असेंबली तोड़वाई, उसके बाद उससे पहले आईनी रेड करवाया और उसके बाद ये सारे का सारा बहरान चलता रहा। और फिर कहते हैं इसमें अली भी शामिल है, चीफ जस्टिस बंदयाल शाह भी शामिल है, जनरल बाजवा भी शामिल है, जनरल फैज भी शामिल है, उनके कुछ हम ख्याल भी होंगे। सर अब कह रहे हैं आइन किसी की जागीर नहीं जी, ये जो आज बात उन्होंने की ना, ये अफरा तफरी मंसूबे के तहत फैलाई जा रही है। आज मैं देख रहा था कि पीटीआई के लोगों को टीवी पे बुला के बता रहे हैं कि जी वो शहरियार अफरीदी बड़ा अच्छा था जी, मुराद से बड़ा अच्छा था। तो जीएचपी पे हमला क्या किसी आसमानी मखलूक ने किया है? वो ऐलान करके गए हैं भाई, जुडिशरी के अंदर ऐसे जरासीम इन्होंने चला दिए हैं, वहां तक बो दिए हैं लाहौर हाईकोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर कि वो निकाले से नहीं निकल रहे। और इसका जवाब तो भारत आएगा, ये गलत फहमी है कि नहीं आएगा, आप भी रहा है आएगा भी। जेल में पहुंच गए ना अटक में, बैठे हैं ना सुकून से। और अब ये कतरी सीर वाली बात भी तो साबित हो गई, वो भी सारा उन्होंने बता दिया कि किस तरह से राब्ते कर रहे हैं और मुल्कों से भी। तो बात ये है कि ये सारा बहरान इन्हीं अंदाज़र ने पैदा किया है, अगर इनका एहतसाब आप नहीं कर पाएंगे तो इससे ज्यादा आगे बढ़ेगा। नवीद चौधरी साहब, आपको क्या लगता है ये जो मुफ्त खोरी जारी है, खा वो बिजली की मद में हो या फिर फ्यूल की मद में हो, क्या निगरान हुकूमत इसको रोक पाएगी? निगरान हुकूमत क्या मार्शल लॉ हुकूमतें नहीं रोक सकें। exactly. मैंने आपको यहाँ बताया है कि पहले भी अर्ज किया है कि 2002 में जब वाक़तन बड़े ईमानदार आदमी चेयरमैन नैब थे, जनरल अमजद शुएब नहीं, इन पर ना कहीं ले जाएगा, ईमानदारी का कहीं इल्ज़ाम ना लग जाए इन पर, वो दूसरे जनरल अमजद थे, तो वो उन्होंने कार्रवाई की शुगर में माफिया खिलाफ। इसी तरह का बहरान था जिस तरह से अब स्मगल हो रही है, जैसे मैंने परसों अर्ज भी किया था पूरी डिटेल। तो उनको माफ़ी मांगनी पड़ी बाद में, जनरल मुशर्रफ का दौर था, आप अंदाज़ा लगा लें। तो करना किसने? बात यह है कि ये तो विल ऑफ द स्टेट है ना कि बहरान क्यों है। बहरान इसलिए है कि ताजर सड़कों पर तो आगे हैं, आप आना चाहिए भी, हम भी आपके साथ हैं, पूरा मैंने एहतजाज करें। टैक्स देते हैं आप, कितने टैक्स देते हैं? डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो तो आप फिर शटर गिरा देते हैं। आप हुकूमत के अहकाम मानते हैं जब आपसे कहा जाता है। अच्छा, आप पूरी दुनिया में घूमते हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े जो ताजर हैं हमारे लाहौर के, मैं देखता हूँ फेसबुक पे सोशल मीडिया पे तस्वीरें डाली होती हैं, कोई इटली पहुंचा हुआ, कोई बरतानिया, कोई अमेरिका, सारे दोस्त हैं। आपको नहीं पता दुकानें किस टाइम बंद होती हैं, मॉल किस टाइम बंद होते हैं। यहाँ जब हम बात करते हैं तो फिर शटर पार, फिर वहाँ आ जाती है। तो आपको तो आप तो अपने जो देखें, आपके कोई स्टेट्स के राइट्स जो हैं वो तो अगर हैं तो आपने कुछ खुद भी तो किसी कानून की पाबंदी भी तो करनी है। ये थोड़ी है कि एक तरफा ट्रैवल चल दी जाएगी। नवीद साहब, 3 ममालिक के दौरे तो निगरान वज़ीर आज़म साहब भी करने वाले हैं। नहीं, वो तो ठीक है, गवर्नमेंट का तो काम है ना, जो उनका तो जाना ज़ाहिर है, उनका तो मामला और है। ये उनकी बात कर रहे हैं कि जो बिजनेस कमा के टैक्स भी नहीं देते, और सैर सपाटे कर रहे होते हैं। हर शोबे में ऐसे लोग मौजूद हैं। मुझे तो वो इरफान कादर साहब ने हैरान कर दिया, कई करोड़ रुपए का लाहौर हाई कोर्ट के जज का ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस थे, कई करोड़ रुपए के। जरा अंदाजा रखें, छोड़े बात किसी और चल जाएगी। मामला ये है कि असल चीज़ ये नहीं है कि बिजली सस्ती होगी, महंगी होगी, फलां होगी। एक बहरान आ गया, वो तो आ गया।
सिस्टम कैसे ठीक करना है, सिस्टम ठीक करने के लिए फिर वही पुरानी बात है, घूम के वहीं वापस आ जाएंगे आप। ओ भाई, मुफ्त बिजली किस लिए है? आया वापडा वाले कोई अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकी परफॉर्मेंस है, 16 ग्रेड 16 तक भी मुलाजमीन हो, किस लिए? एक सबसे बड़ी जो बला और कर्स है पाकिस्तान में वो बिजली चोरी है, अब से नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने 90s में मिलिट्री बुला ली थी इस काम के लिए कि यार रोको, फिर कहाँ कहाँ से पकड़ी गई। उनकी अपनी पार्टी के 2-3 बंदे वजीरों को, 2 वजीरों को इस्तीफा देना पड़ा था जी, एक आबदा हुसैन साहब को और एक सूबाई वजीर लाहौर से थे मियां मिराज साहब। मियां मिराज साहब, मैं चौचा साहब ये कंटिन्यू करें। 1,80,000 अभी मुझे बताया किसी, मैं नाम नहीं लेता, कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स उनको फ्री मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी 1 लाख। अब मामला ये है कि और जो चोरी हो रही है, असल देखें, असल तो चोरी है ना, वो को रोकने की तरफ जा ही नहीं रहा किसी की। उस बात तो मतलब अगर स्टेट करना चाहे तो कितना बड़ा काम कर सकता है, वो काम तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, निजकारी की तरफ कोई नहीं जा रहा। मैं सिर्फ अर्ज करता चलूँ, हमारे यहाँ लोग कह देते हैं जी एम फिक्र बोल दिए, कल भी कह रहा था। फिर वही बात, ये जो जरूरी बात है ना बुनियादी करने की, 18 अरब डॉलर से ज़्यादा की सब्सिडी है, और ये हवा में नहीं है बात। 2021 की जो रिपोर्ट है ना यूएन की और नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट मुश्तरका रिपोर्ट है, उसमें 17.4 अरब डॉलर थे। इस वक्त आपकी जो कार्टर्स को सब्सिडी है ना, वो चलेगी 18 से 19 अरब डॉलर के दरमियान। अच्छा, आपने IMF से कितने पैसे लेने और मुल्क कितने पैसों में चलाना, आप खुद अंदाजा लगा लें कि मुल्क को चूस कौन रहा है, मुल्क को खा कौन रहा है, और मुल्क को खुदा ना खासा गिराने में कौन मुल्क। सर ये एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है। जी जी, और उसके बाद आप साहब देखें कि असल में मुझे किसी ने कहा था कि वो आपने जिक्र कर दिया, वो उसका सबूत मौजूद नहीं है, मैंने तो नाम ले दिए इदारों के। सर पढ़ी हुई है वजीर आपने खजाना ये कहते हैं कि सब्सिडी नहीं दे सकते क्योंकि मुल्की हालात खराब हैं। उनको दे सकते हैं।